शुरुआत कुमार से ही मैं करता हूं। कुमार, कल का दिन काफी जबरदस्त बहस के साथ शुरुआत हुई थी अविश्वास प्रस्ताव की, लेकिन एक रणनीति हम देख रहे हैं। विपक्ष के साफ तौर से रणनीति है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पे हमला बोलेगी, सरकार को घेरेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से मणिपुर के मुद्दे पर कोई ठोस जवाब अभी नहीं। तो ये माने कि ये बीजेपी की रणनीति इस अविश्वास प्रस्ताव में यह है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, हम इंडिया अलायंस पे हमला बोलेंगे। क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है और दूसरे दिन क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी यही है कि मणिपुर पर विपक्ष हमलावर होगा, सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन उचित वक्त पे। अभी जो भाषण चल रहा है, जो बयानबाजी चल रही है, बीजेपी ने टोटल 15 स्पीकर्स को, 15 वक्ता को तय किया है, जिसमें 4 मंत्री हैं। गृह मंत्री भी इंटरवीन करेंगे आज शाम 5 बजे के आसपास इस पूरी चर्चा में। तो मोटे तौर पर जो बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, जो नेता बोल रहे हैं, जो मंत्री बोल रहे हैं, वो घुमा फिराकर कहीं ना कहीं देश की हर समस्या के लिए यूपीए यानी जो अभी अपोजिशन इंडिया अलायंस है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीधे तौर पर इंडिया का जो नया अलायंस बना है इंडिया नाम से विपक्ष का, उस पर हमला कर रहे हैं कि ये लोग तुष्टीकरण वाले हैं, करप्शन वाले हैं, परिवारवाद वाले हैं। पूरा घुमा फिरा कर अटैक यही है। हाँ, जहां तक मणिपुर पर सवाल है, जाहिर तौर पे गृह मंत्री आज शाम में 5 बजे के आसपास इंटरवीन करेंगे इस पूरे चर्चा में, और उस दौरान मणिपुर की जानकारी और मणिपुर पर क्या अपडेट है वो तमाम जवाब देंगे। तो एक जो विपक्ष की तरफ से सवाल आ रहा है और इग्नोरेंस का आरोप लग रहा है कि विपक्ष सवाल मणिपुर पर पूछ रहा है और बीजेपी के तमाम नेता दूसरे मुद्दों पे बोल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अभी तक आपने देखा जो भी मंत्री बोले हैं, नारायण राणे बोले हैं, उनका कुछ और मंत्रालय है, किरण रिजिजू बोले हैं, उनका कुछ और मंत्रालय है, वो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में मोदी के आने, पीएम मोदी की सरकार आने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है उस पर बात की है। निशिकांत दुबे ने अपने एक्सपीरियंस की बात कही। तो जाहिर तौर पे एक जो व्यक्ति है जो विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकता है वो है गृह मंत्री, और आज शाम में वो मणिपुर पर जो पूरा मामला है, जो भी आरोप लगाए गए हैं सरकार विपक्ष की तरफ से, सरकार उस पर सफाई देगी और बताएगी कि उसने मणिपुर में पीस रीस्टोरेशन के लिए और लोगों के आम जनजीवन को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या किया जाना अभी बाकी है, कहाँ गलती हुई है, क्या चूक हुई है, किसकी गलती रही है। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ शुरू होगा तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी को भी लपेटे मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन इस पूरे ये जो पूरा अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, देखिए आपको भी मालूम है कि नंबर गेम में एनडीए काफी ऊपर है, और ये सिर्फ एक परसेप्शन की राजनीति के लिए एक विपक्ष को भी अपना एजेंडा तैयार करना है। जब विधानसभा जब लोकसभा का सत्र खत्म होगा 11 तारीख को, और जब बाहर निकलेंगे 3-4 राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, और संसद अगला जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले का ये सेकेंड लास्ट सत्र है। इसके बाद एक ही सत्र और मिलेगा। तो एक राजनीतिक मैसेज अपोजिशन जो है इंडिया यूनाइटेड है, उनकी टीम यूनाइटेड है, उसकी तरफ से देना चाहेंगे। वहीं सरकार उन पे हमलावर है कि आप तुष्टीकरण वाली पार्टी हैं, आप परिवारवाद वाले पार्टी हैं, आप भ्रष्टाचारी लोगों का ग्रुप हैं। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी एक लाइन निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार निकाल रही है कि वो उसको ये हरा नहीं सकते, साथ में आए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, देश के लिए इनका कोई रोल नहीं है। वही विपक्ष हमलावर होगा कि ये जो 9-9.5 साल की मोदी की सरकार है वो पूरी तरह से फेल है, और इंडिया अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड है और साथ मिलकर 24 में इनको पटखनी देगा। तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का जो ताना बाना बुना गया विपक्ष की तरफ से, उससे नैरेटिव निकाल कर ले जाना है। तो दोनों इस नैरेटिव का लाभ उठाने के प्रयास में है, और जाहिर तौर पर जो वास्तविक सवाल है उसके जवाब मिल पाएंगे, इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि संसद भी अब एक तरह से राजनीति का अखाड़ा है। यहाँ जब नेता बोलते हैं तो सिर्फ संसद को ही नहीं एड्रेस करते हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को भी एड्रेस करते हैं, और उससे एक नैरेटिव अपने पक्ष में निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपने तरीके से दोनों, चाहे सरकार हो विपक्ष हो, मैसेज देने की कोशिश जनता तक कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का।